हेलो एवरीवन। सोशल साइंस के सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था अभी, जिसका नाम था रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इसका लेक्चर नंबर 2 है, लास्ट लेक्चर। इसमें हम बात कर रहे थे हेल्थ सर्विसेज की। हमने देखा कि जो हेल्थ सर्विसेज होती है दो प्रकार की होती है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। लास्ट स्लाइड में, लास्ट वीडियो के लास्ट स्लाइड में हमने बात किया था कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं क्यों ज़रूरी होती हैं। ये गवर्नमेंट जो है बेसिकली पुअर लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनको ध्यान में रख करके उनको फ्री या लो कॉस्ट पे मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड देने के लिए गवर्नमेंट जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज खोलती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि विलेज लेवल पे एक जो नर्स होती है या विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं, इनको अपॉइंटमेंट कर रखा है। इसके ऊपर में कुछ डॉक्टर्स की क्या होती है, एक टीम होती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके इसके इनको सुपरविजन करने के लिए होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हॉस्पिटल होता है, और जितने भी लार्ज सिटीज़ होते हैं वहाँ पे अलग अलग या ढेर सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज होती हैं, इनका ये काम होता है कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड के लिए, वो क्या करें कि कुछ एक्शंस लें। कुछ एक्शन किस बात के लिए लें कि जो डिजीजेज बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती हैं। स्प्रेड कौन सी डिजीज होती है, जैसे टीबी हो गया। अगर एक टीबी एक ऐसी बीमारी है जो लंग को आपको इफेक्ट करती है, लंग्स को। एक बार ये बीमारी हो जाने के बाद में इसका अगर आपकी डेथ भी हो सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, बहुत सारे जो है टीवी पे एड्स निकालती है, सेलिब्रिटीज़ को बुलवा करके, जैसे अमिताभ बच्चन साहब को टीबी के लिए प्रमोट किया जाता है कि ये अगर आप दवा को 6 से 7 महीने तक डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो टीबी को आप हरा सकते हैं। तो ऐसे जो है ये पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ढेर सारे स्टेप्स लेती है। जो खतरनाक बीमारियां हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं, जैसे कि आप अपने घरों के आसपास अगर सफाई रखें, साफ़ सुथरा पानी पिए, साफ़ सफाई से रहें, तो आप मलेरिया, जॉन्डिस और कोलेरा नामक बीमारी से भी बच सकती हैं। तो गवर्नमेंट सारी चीज़ें करती है। दूसरा जो हेल्थ सर्विस है जिसको बोलते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विस, ये जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस होता है इसको गवर्नमेंट के द्वारा ना तो ओन किया जाता है, ना गवर्नमेंट इसकी मालिक होती है, ना इस गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे होते हैं या बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, उनके पास ढेर सारा रुपया है, वो क्या करते हैं अपने अपने खुद के हॉस्पिटल्स खोलते हैं। और वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, उसको रन करते हैं। तो जब अपने पैसे का हॉस्पिटल खोलेंगे, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, जो पेशेंट्स उनके पास आते हैं उनसे वो ज़्यादा पैसे जो है चार्ज करते हैं। क्यों? वो क्योंकि हाई क्वालिटी की सर्विसेज आपको वो देते हैं। बहुत सारे मात्रा में डॉक्टर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक जो है रन करते हैं। रूरल एरिया में बात करें तो रूरल एरिया में भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। वो जो है प्रैक्टिस करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। अर्बन एरिया में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे मात्रा में ऐसे आपको हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो प्राइवेट लोगों के द्वारा जो ओन की जाती है। उनके वहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आपको, उनके वहाँ एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड का टेस्ट करवाना हो, सीटी स्कैन करवाना हो, या फिर कुछ भी चीज़ें करवानी हो। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आपको दवा खरीदने के लिए किसी शॉप पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके हॉस्पिटल के अंदर ही वो सारी मेडिकल स्टोर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत सारी मात्रा में फैसिलिटी जो है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज वाले प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके लिए अच्छा खासा आपसे चार्ज कर लेते हैं। एक गरीब के बस की बात नहीं होती है कि वो उन चार्जेज को पे कर पाएँ। अगर उनके परिवार में किसी व्यक्ति की बाई चांस अगर उतने लेवल तक जो है तबीयत जो है ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अरेंजमेंट करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो जब यही बात आ जाती है कि जो हेल्थ केयर है, हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है हर साल ग्रेजुएट होके निकलते हैं पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे। फिर भी
क्या इंडिया में इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है हेल्थ सेक्टर के मामले में? तो जवाब होगा ना। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है वो उतनी तेज़ी से नहीं ग्रो कर रही है जितनी तेज़ी से प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो है ग्रो कर रही हैं। आप देखिए हर दूसरे शहर में, हर तीसरे शहर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स डेली डेली खुलते जा रहे हैं, नए नए डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसी के कंपैरिजन में पब्लिक जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं, सरकारी जितने भी अस्पताल हैं, वहाँ पे जो फैसिलिटी मिलती है, लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, डॉक्टर आपको समय नहीं देते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ये सारी दिक्कतें हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, वहाँ आपको नंबर लगवाते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी आपको चेयर्स मिलती है बैठने के लिए, डॉक्टर आपको टाइम देते हैं, आपका डायग्नोसिस करते हैं, तो ढेर सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करती है। इसी डिफरेंस के कारण जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट यानी जो खर्चा है हॉस्पिटल का, वो हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, हाई होता है। अब सोचिए जो व्यक्ति एक गरीब है ऑलरेडी, जिसकी महीने की इनकम 10,000 से 12,000 रुपये महीने की है, वो 1.5 से 2 लाख रुपए किसी हॉस्पिटल को कैसे फी कर पाएगा? तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अमीर है तो आसानी से अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन जो गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो यहीं पे किस बात की आ गई, वहाँ पे हो गई इनइक्वालिटी। इक्वालिटी कहाँ हुई? इक्वालिटी कहाँ हुई? एक के पास पैसे नहीं है, दूसरे के पास ढेर सारे, जिसके पास है वो दे सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे पा रहा है। तो यानी इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करी है। इसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेना चाहिए कि उनके वहाँ जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं वो अपने डॉक्टरों को इतना ज़्यादा मात्रा में ट्रेन करें कि वो पेशेंट्स के साथ कैसे पेश आना है वो सीखें। हर एक पेशेंट्स को अच्छे से अच्छा समय दें, उनको फ्री में और लो कॉस्ट पे दवाइयाँ उपलब्ध करवाएं। ढेर सारी चीज़ें उनके लिए कर सकते हैं। या फिर जो भी प्राइवेट रन वाले हॉस्पिटल्स हैं उनको सब्सिडी दें कि जो अगर आपके वहाँ अगर कोई भी गरीब परिवार का सदस्य है उसका इलाज करिए, पैसे हम आपको देंगे। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अपने हॉस्पिटल के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट जो है करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी प्राइवेट सर्विसेज होती है समटाइम इनको इनकरेज करना एक अनएथिकल होता है। अनएथिकल इसलिए क्योंकि आपको जब पता है कि समाज में ऑलरेडी गरीब लोग हैं, उनसे हाई चार्ज क्यों करते हो आप? ये एक अनैतिक काम है। आप जो अमीर है आप उससे ज़्यादा पैसे चार्ज करो, जो गरीब है उससे ज़्यादा पैसे चार्ज करो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पूरी पॉपुलेशन का मात्र 20% लोग ही इतने अफोर्डेबल होते हैं कि आपकी जो है महंगी महंगी दवाएं और बीमारी के दौरान जो भी खर्चे होने वाले होते हैं, जैसे ऑपरेशन का खर्चा या फिर डॉक्टर की फीस, उसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करें, इक्वालिटी लाएं हेल्थ सेक्टर्स में। स्पेशली जो पुअर लोग हैं या जिनको डिसएडवांटेजेस मिलता है या फिर जो हैंडीकैप्ड हैं सोसाइटी में रहने वाले, उनके लिए गवर्नमेंट ढेर सारी फैसिलिटी लेके आए। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने प्रयास भी किया। हमारे इंडिया में केरला एक स्टेट है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने 1996 में, कब 1996 में कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में मेजर चेंजेस किए। सबसे पहले आप केरला का लोकेशन देखिए, ये आपका इंडिया के साउथ में आएंगे तो ये जो रेड कलर का पोर्शन देख रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, ये है आपका वो स्टेट जिसको बोलते हैं हम केरला। केरला में आज की क्या खास बात है, यहाँ पे नियर अबाउट 100% जो है लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट का मतलब यहाँ पे हर एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ा लिखा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है 1996 में गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कदम। वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितना उनका बजट होता है ना, स्टेट का बजट किसको बोलते हैं, कि सरकार के पास कितना पैसा एक साल में आने वाला है और उस एक साल के पैसे का गवर्नमेंट कैसे वो खर्च करने वाली है, इसका लेखा जोखा कहलाता है बजट। तो उस बजट में सरकार का जितना भी खर्चा था उसने सरकार ने क्या किया, केरला की गवर्नमेंट ने, कि 40%, अगर 100 रुपये गवर्नमेंट की कमाई है तो उसमें से 40% जो पैसा जो है हम किसको दे देंगे, जो पंचायतें होती हैं, जो विलेज लेवल पे काम करते हैं उन पंचायतों को दे देंगे। और उनके ऊपर ये दे देंगे कि वो अपने
पंचायत में क्या कमी है, क्या बेसी है, उसको ध्यान में रख करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उस पैसे का इस्तेमाल करें। और वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, वो पैसे का इस्तेमाल करें वाटर, सारे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में। कोई गरीब है अगर खाना नहीं मिल पा रहा है उनको अच्छा न्यूट्रिशन से फुल फूड प्रोवाइड करने में। वुमेंस के डेवलपमेंट में, अगर उस समाज में रहने वाली महिलाएं हैं वो भी अंडरवेट है, तरह तरह की बीमारियां हैं, तो उनको आप कैसे हेल्थ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जॉब दे सकते हैं। एजुकेशन में, अगर आपका जो गांव है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें आप पैसे खर्च करिए। ये सारे 40% जो पैसा जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम किसको दे देंगे, पंचायतों को दे देंगे। उसके साथ ही वाटर सप्लाई स्कीम चलाई गई। वाटर स्कीम जो सप्लाई चलाई जाती थी उसको चेक किया जाता था, स्कूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आंगनवाड़ी काम कर रहा है कि नहीं कर रही है। जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं, हर महीने की मीटिंग होती थी, उसमें बात की जाती थी कि गवर्नमेंट में और विलेज के लिए अंदर में क्या और काम किए जा सकते हैं, क्या नहीं किए जा सकते हैं। और ऐसा करते करते धीरे धीरे जो है हेल्थ सेक्टर वहाँ का बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्प्रूवमेंट हो गया, और वहाँ का जो एजुकेशन सेक्टर वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बूम कर गया। यही कारण है कि आज केरला की गवर्नमेंट, यानी केरला ही एक ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया के 28 स्टेट में जहाँ पे 100% आपको लिटरेसी रेट मिलेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़े लिखे लोग हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है डेथ रेट, मृत्यु जो दर है बहुत ज़्यादा मात्रा में कम है। एक और कंट्री का हम एग्जांपल ले सकते हैं। एक है कंट्री जिसका नाम है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका कहाँ है? कोस्टा रिका ये है, ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है ये कहाँ मिलेगा आपको, ये देख रहे हैं ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये दूसरा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। इनके बीच में, दोनों के बीच में आपको कंट्रीज मिलेंगी, 7-8 कंट्री मिलती है छोटी छोटी। उसी में ये एक और कंट्री है जिसका नाम है कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि बहुत सालों पहले कि हम अपने कंट्री के अंदर में हम कोई भी आर्मी नहीं रखेंगे। आर्मी का मतलब हमारे वहाँ कोई भी सेना नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने ये प्लान किया कि हमें किसी भी देश के साथ कभी युद्ध ही नहीं करना है। जब युद्ध ही नहीं करना, वॉर ही नहीं करना है, तो आर्मी की क्या बात है, ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने ये प्लान किया कि आर्मी पे जो हम पैसा खर्च करेंगे वो पैसा क्या करेंगे, हम अपने देश के एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो पैसा जो है खर्च करेंगे। लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए वो पैसा जो है खर्च करेंगे। तो कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्लान किया। ये कोस्टा रिका कंट्री को देख सकते हैं यहाँ पे, इसके ईस्ट में कैरेबियन सी है और इसके वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन है। तो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने ये अपने ऊपर विश्वास किया और उन्होंने क्या किया कि लोगों के हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, लोगों के एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए पैसे लगाने शुरू कर दिए। और इसका नतीजा ये रहा कि आने वाले सालों में जो कोस्टा रिका गवर्नमेंट जो है वहाँ के सिटीजन्स बहुत ज़्यादा लिटरेट हो गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी, और वो सारा का सारा पैसा लगाते थे सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर देने में, सबको अच्छा पानी मिले, साफ़ सफाई रखवाने में, सबको न्यूट्रिशन युक्त खाना मिले, सबको घर मिले। इन सारी चीज़ों में कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट ने ये सारे प्लानिंग की, और कोस्टा रिका जो है बाद में चल के बहुत एक धनी स्टेट, एक कंट्री हो गया। ये कोस्टा रिका को देख सकते हैं। कोस्टा रिका के नॉर्थ में कंट्री पड़ती है निकारागुआ, और एक कंट्री पड़ती है साउथ में जिसको बोलते हैं पनामा। ईस्ट में यह है कैरेबियन सी, और वेस्ट साइड में है आपका पैसिफिक ओशियन। ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसके निकारागुआ का और नॉर्थ में आप आएंगे तो कंट्री मिलेगी आपको मैक्सिको। मैक्सिको के नीचे में आपको ये सारी कंट्री मिल जाएगी। तो एक इंडियन स्टेट केरला और इस कंट्री कोस्टा रिका से हमारी गवर्नमेंट क्या सीख सकती है, हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने जीडीपी का, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब ये कि इंडिया के अंदर में जितना भी एक साल के अंदर में वस्तुएं या सेवाएं जो भी प्रोड्यूस हो रही है, गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उसका जो वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू, उसको बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी का एटलीस्ट 4 to 5%,
4 to 5% जो है पैसे गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने पे खर्च करना चाहिए। अभी कोविड का सिनेरियो चल रहा है, कोरोना वायरस का, आप देख सकते हैं कि डेली डेली कितने केसेस मिल रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट ने आज से 5 साल 10 साल पहले हेल्थ सेक्टर के ऊपर में हॉस्पिटल्स को इम्प्रूवमेंट करने पे, बहुत सारे बेड रखने में, डॉक्टरों को थोड़ी सी अच्छी खासी ट्रेनिंग देने में अगर पैसे इस्तेमाल किए होते तो आज अपने कंट्री के अंदर में इतने कोरोना के मरीज नहीं मिलते। तो गवर्नमेंट जो है कोस्टा रिका से सीख सकती है, और अपनी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो केरला गवर्नमेंट से सीख सकती है। यही आपका चैप्टर ख़त्म। ओके, थैंक यू।